Hello, bachcho. First of all, let us read this question. It is given that the events A and B are such that PA equal to 1 by 4, PA upon B is equal to 1 by 2, PB upon A is equal to 2 by 3, then PB is. तो क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे दो इवेंट्स गिवन है एंड कुछ डाटा दिया गया है जिनमें से फर्स्ट है ए की प्रोबेबिलिटी जो है 1/4 के इक्वल, देन है ए बाय बी की प्रोबेबिलिटी जो है 1/2 के इक्वल एंड द लास्ट वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए विच इज गिवन 2/3 और हमने फाइंड आउट करनी है बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूलाज को। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास दो इवेंट्स हैं, वन इज एक्स इवेंट, अदर वन इज वाई इवेंट, तो अगर हम सपोज कर लें कि हमें वाई इवेंट जो है वो दिया गया है कि ये पहले ही हो चुका है और हमने फाइंड आउट करनी हो एक्स की प्रोबेबिलिटी वाई के होने के बाद, तब हम यूज करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कि एक्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक्स इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब वाई इवेंट पहले ही हो चुका है। तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इवेंट जो कि पहले ही हो चुका है। तो इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज करेंगे तो हमारे पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू हाफ। अब बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ जाएगी पी बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी मिल जाए तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके हम पी भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे जो सेकेंड वैल्यू हमारे पास गिवन है विच इज पी बी बाय ए। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो हमारे पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2/3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय बी इंटरसेक्शन ए एंड ए इंटरसेक्शन बी दोनों ही इक्वल होंगे क्योंकि जो इंटरसेक्शन है वो कम्यूटेटिव है। सो बी इंटरसेक्शन ए को लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो कि आएगी 2/3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्वेश्चन में हमें गिवन है 1/4 के इक्वल, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 1/6 जिसको हम यहाँ पे डाल सकते हैं और बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया 1/3। सो 1/3 यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है। सो फर्स्ट ऑप्शन जो कि 1/3 है वो हमारी हो गई करेक्ट ऑप्शन। That is probability of B is 1/3. I hope you understood well. Best of luck.